सुप्रभात मेरे सभी मित्रों को। अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया सत्र है, न्यू एकेडमिक सेशन 2026-27। नई किताब है, न्यू बुक मल्हार। नए अध्याय हैं, न्यू चैप्टर्स, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। पहली कविता जो हम करने वाले हैं आज, वो उसका नाम है स्वदेश, और इसको लिखा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने। एंड मैं हूं आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, जीवन भर का साथी विनीत। कविता का आरंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझ लेते हैं, उनके अर्थों को समझ लेते हैं। लेट अस लुक एट सम important टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। सो द फर्स्ट वन इज पेट्रियट, दैट इज देशभक्त, who loves his country or her country. The next one is patriotic, deshbhakti. The next one is patriotism, that is desh prem. Motherland is matrabhumi and independence is swadhinta. So स्वदेश का मतलब, अगर हम स्वदेश का मतलब देखना चाहें, so our country, our motherland, that is what the meaning is in English. अब हम आरंभ करते हैं कविता पाठन से। पहले हम छंदों को पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, की कोशिश करेंगे। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सो हृदय कहते हैं हार्ट को, पत्थर कहते हैं स्टोन को, प्यार वी ऑल नो, लव, अफेक्शन। जीवित का मतलब होता है अलाइव, जोश का मतलब होता है पैशन, ज़ील, एंड सार का मतलब होता है एसेंस। सो पहले चंद में कवि गया प्रसाद जी कहना चाहते हैं या कहते हैं दैट उस दिल में, उस हार्ट में, वो हार्ट जो है वो हार्ट नहीं है, वो पत्थर है, इट्स अ स्टोन, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, विच हैज़ गॉट नो लव फॉर आवर ओन कंट्री, फॉर हर और हिज मदरलैंड, जिसमें प्यार नहीं है अपने देश को लेके, वो हार्ट नहीं है, वो पत्थर है, राइट। जो जीवित जोश जगा न सका, सो समवन हु इज़ अलाइव, जो जिंदा है, जो सांसें ले रहा है, हु इज़ ब्रीदिंग इन एंड आउट, उसमें अगर अपने अंदर वो ज़ील, पैशन को क्रिएट नहीं कर सका, ठीक है, किसके लिए? देश प्रेम के लिए। उस जीवन में कुछ सार नहीं, देन दैट लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग, नो एसेंस। कोई भी उस लाइफ का मीनिंग नहीं है, कोई भी उस लाइफ का एसेंस नहीं है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। फर्दर ही सेज, हु डज नॉट मूव अलोंग विद द वर्ल्ड। संसार संग का मतलब होता है टुगेदर विद द वर्ल्ड, जो वॉक नहीं कर रहा है, जो मूव नहीं कर रहा है विद द एंटायर वर्ल्ड, उसका होता संसार नहीं। सो the world does not belong to him or her, and he or she does not belong to the world. तो उसमें उसके लिए कोई भी दुनिया में जगह नहीं है। he or she has no place in the world. जिसने साहस को छोड़ दिया, साहस का मतलब होता है करेज, bravery. So who has given up the courage, who has left it, right? वह पहुंच सकेगा पार नहीं। So he or she will not be able to move to the next level or will reach the next level. पार का मतलब होता है next level पे जाना। अगर हम जैसे हम नदी पार कहते हैं तो from one bank to another, तो ऐसे ही पार का मतलब होता है next level पे जाना। तो जिसके अंदर साहस नहीं है, who has no courage or who has given up the courage, right, वो अपने गंतव्य पे, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता है। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। अगेन फर्दर ही सेज, जिससे न जाति उद्धार हुआ। जाति उद्धार मतलब यहाँ पे कास्ट या कम्युनिटी या हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एंड उद्धार का मतलब होता है सैल्वेशन, रिडेम्पशन, या इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसका वेलबींग, वेलफेयर, डेवलपमेंट। तो जिसने अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का उद्धार नहीं किया, उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, उसके बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया, होगा उसका उद्धार नहीं, उसका भी कभी भी वेलबींग, वेलफेयर, डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं होगा,
राइट, जो भरा नहीं है भावों से, हु हैज़ नो इमोशंस, जिसके दिल में, हार्ट में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, राइट, बहती जिसमें रसधार नहीं, और जिस हृदय में, जिस इंसान में, जिस ह्यूमन में स्ट्रीम ऑफ नेक्टर नहीं है। स्ट्रीम ऑफ नेक्टर का मतलब यहाँ पे हुआ फ्लो ऑफ इमोशंस, जिसमें बहुत सारे इमोशंस नहीं है, राइट। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो वो हार्ट नहीं है, दैट इज सिंपली अ पीस ऑफ स्टोन। कौन सा, कब, किस केस में? जहाँ पे स्वदेश के लिए प्रेम नहीं है, जहाँ देश प्रेम नहीं है, जहाँ पे पेट्रियाटिज्म नहीं है, वेयर इन द पर्सन डजंट लव हिज हर ओन कंट्री। सो जो अभी हमने कविता के छंद पढ़े, उसकी समरी देख लेते हैं, उसका सारांश देख लेते हैं। दैट हार्ट इज मेड अप ऑफ स्टोन विच हैज़ नो लव फॉर द मदरलैंड। सो हृदय जो है, दिल जो है, वो पत्थर का है जिसमें मातृभूमि, मदरलैंड के लिए प्रेम नहीं है, हैज़ नो लव फॉर इट। द अलाइव हु इज़ अनेबल टू डेवलप ज़ील हैज़ नो मीनिंग टू हर और हिज लाइफ। वो जिंदा, समवन हु इज़ ब्रीदिंग बट हैज़ नो ज़ील, नो पैशन, हैज़ नो मीनिंग, कोई भी सार नहीं है, कोई भी उसकी लाइफ का वर्थ नहीं है, मीनिंग नहीं है, राइट। जो वो जिंदा तो है मगर ज़ील नहीं है उसके अंदर, पैशन नहीं है कुछ भी। हु इज़ अनेबल टू वॉक टुगेदर विद द वर्ल्ड हैज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड। तो जो दुनिया का नहीं है, जो दुनिया के साथ नहीं चलता है, ही or she does not belong to the world and the world does not belong to that particular person, be it he or she. One who does not stay brave is unable to reach the shore. तो जो brave नहीं है, जो courageous नहीं है, वो अपनी मंजिल को, अपनी destination को, अपने गंतव्य को पा नहीं सकता है। Whatever he or she has in mind that I have to attain that height or I have to reach that point is unable to do so. Who has not worked for the welfare of the community will not be able to grow. तो जिसने अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशन के उद्धार के लिए, रिडेम्पशन के लिए, सैल्वेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया, वो खुद भी कभी ग्रो नहीं कर सकता है, कभी उसका वेलबींग नहीं हो सकता, उसका वेलफेयर नहीं हो सकता है। One who has no emotions and there exists no flow of emotions. तो जिसके दिल में emotions नहीं है, जिसके दिल में flow of emotions नहीं है, जो अपनी देश से प्यार नहीं करता है, उसका जो हृदय है, जो दिल है, that is simply a piece of stone and nothing else. आगे के छंदों की ओर बढ़ चलते हैं। अगला छंद है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। सो मिट्टी कहते हैं सॉइल को, उगे कहते हैं टू ग्रो, एंड बढ़े कहते हैं टू मूव अहेड, आगे बढ़ना। पाया जिसमें दाना पानी, दाना पानी कहते हैं फूड एंड वाटर, एक तरह से न्यूट्रिशन। है माता पिता बंधु जिसमें, सो माता पिता वी ऑल नो, मदर एंड फादर। बंधु कहते हैं ब्रदर को, फ्रेंड को या रिलेटिव्स को भी। हम हैं जिसके राजा रानी, सो राजा रानी कहते हैं किंग एंड क्वीन को। सो वो सॉइल, दैट पर्टिकुलर सॉइल जहाँ पे हम लोग ग्रो किए, जिसने हमें दाना पानी दिया, हमें न्यूट्रिशन दिया, फूड एंड वाटर दिया। कैन वी सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर इवन फॉर अ डे? वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। है माता पिता बंधु जिसमें, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिबलिंग्स सारे हैं, और जिस पर्टिकुलर जगह के हम राजा रानी हैं, वी आर सिंपली किंग एंड क्वीन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। सो जिस पर्टिकुलर सॉइल ने, रीजन ने, लैंड ने हमारे लिए अपने खजाने खोल दिए, खजाना कहते हैं ट्रेजर्स को, ठीक है ना, तो उसने अपने पूरे ट्रेजर्स खोल दिए हैं। कैसे ट्रेजर्स खोल दिए हैं? बहुत सारे, इतने अनगिनत, न्यूमरस रिसोर्सेज जितने भी हैं सारे हमारे डिस्पोजल पे हैं। नवरत्न दिए हैं लासानी, नवरत्न कहते हैं 9 जूल्स को, 9 जेम्स को, या आप कह लीजिए बहुत सारे प्रेशियस जेम्स, स्टोन्स एंड मतलब वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम उसको इस हिसाब से सोचना चाहें तो। एंड लासानी का मतलब होता है यूनिक,
जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। ज्ञानी कहते हैं स्कॉलर्स को, लर्नेड लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को, बहुत विद्वान लोगों को। तो उस कंट्री पे, उस लैंड पे वो लोग मरते हैं, राइट। मरते हैं मतलब दे आर क्रेजी अबाउट इट। जिस पर है दुनिया दीवानी, दुनिया कहते हैं अगेन वर्ल्ड को, उसके लिए दुनिया दीवानी है, राइट। सो दुनिया इज, द वर्ल्ड इज क्रेजी अबाउट दैट पर्टिकुलर लैंड। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। सो फर्दर द पोएट गया प्रसाद जी सेज, उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर किस पे, जो सॉइल, कौन सी सॉइल, कौन सा लैंड, जिसने हमें सब कुछ दिया। इट हैज़ गिवन एवरीथिंग टू अस फॉर अस टू सर्वाइव, थ्राइव एंड स्ट्राइव, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशंस को पाने के लिए सब कुछ दिया। अगर उस पे हम जो पसीजा नहीं है, पसीजा मतलब होता है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ हार्ट, जिसका दिल पिघला नहीं, क्या है वह भू का भार नहीं। सो ही आस्क्स दैट इज दैट पर्सन, इज दैट सोल नॉट अ बर्डन ऑन द अर्थ। भू का मतलब होता है अर्थ, भार का मतलब होता है बर्डन। तो जिसका हार्ट अपने इस लैंड के लिए पसीजता नहीं है, मेल्ट नहीं करता है, इज ही नॉट और इज शी नॉट अ बर्डन ऑन दिस अर्थ। निश्चित है निस्संशय निश्चित, निश्चित का मतलब होता है सर्टन, राइट। और निस्संशय मतलब विदाउट अ डाउट, है जान एक दिन जाने को। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सर्टन, ये एक बेयर फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है दैट वी ऑल हैव टू डाई वन डे। जान कहते हैं मतलब हमारा ये जो लाइफ है उसको, वो जाएगी, एक न एक दिन सबको जाना है, बिकॉज वी ऑल आर मॉर्टल, हमको सबको मरना है एक दिन। है कालदीप जलता हर दम, जल जाना है परवानों को। सो कालदीप कहते हैं लैम्प ऑफ टाइम को। तो टाइम क्या हो रहा है, टिक हो रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग। इज इट वेटिंग फॉर अस, नॉट इवन फॉर अ नैनो सेकेंड, बिल्कुल भी नहीं। टाइम इज सिंपली पासिंग बाय, इट्स फ्लाइंग बाय। वो जलता जा रहा है, जलता मतलब टू बर्न, इट इज सिंपली, हरदम का मतलब होता है ऑलवेज। सो इट इज सिंपली टिकिंग, इट्स सिंपली मूविंग अहेड। जल जाना है परवानों को, जल जाना मतलब वी ऑल टेक बर्थ, बड़े होते हैं, वी टर्न इनटू अडल्ट्स, देन वी टर्न इनटू एल्डरली पीपल, एंड देन वन फाइन डे वी डाई। सो सबके साथ यही साइकिल है, सब ह्यूमंस के साथ यही साइकिल है, इनफैक्ट लिविंग बींग्स के साथ यही साइकिल है। तो परवाना कहते हैं लवर को, डिवोटी को। तो जो पैदा हुआ है, हु हैज़ टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई, वो मरेगा भी, राइट। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। सो ही सेज दैट वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड। यहाँ पे इसका मतलब ये है दैट ही सेज दैट वी कैन डू सो मच फॉर आवर मदरलैंड, राइट। क्या नहीं है हमारे पास, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तोप कहते हैं कैनन को, तलवार कहते हैं स्वॉर्ड को। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इसके मीनिंग में नहीं जाना है, लिटरल मीनिंग में कि हमारे पास तोप और तलवार है, उसमें नहीं जाना है। बट हमें ये जाना है, हमें ये समझना पड़ेगा द एसेंस दैट वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड टू डू गुड थिंग्स फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर कम्युनिटीज़। क्या नहीं है हमारे पास। इन केस वी ट्राई टू डू इट विद ज़ील, विद पैशन, वी कैन डू a lot of things, we can bring a sea change, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं for the betterment of our country। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। So in the end again he reminds that the heart which has no love for the nation, which has no concern and care for the nation, is not more than a piece of stone. That's it. This poem has got a very deep meaning. And it is an eye-opener and a reminder that why should we love our country? The country which has given us so much, so much. Why shouldn't we love the country? So let's look at the summary, the Saransh. In whose soil we have grown up, through which we have got all nourishment and food, where our loved ones, parents and relatives reside, and where we are kings and queens. तो वो धरती जहाँ पे हम बड़े हुए, जहाँ हमें सब कुछ दाना पानी मिला, खाने को मिला, बढ़ने को मिला आगे, जहाँ पे हमारे सारे लव्ड वंस जिनको हम प्यार करते हैं वो रहते हैं, और जहाँ के हम राजा रानी हैं।
आप किसी दूसरी कंट्री में जाइए, क्या आपको वहाँ पे राजा रानी बना के रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे. यू विल ऑलवेज बी अ सेकेंड रेट सिटीजन. आपको हमेशा नीची निगाहों से देखा जाएगा, बिकॉज यू विल बी एन आउटसाइडर. बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होगा, हमारी खुद की कंट्री में, बिकॉज वो हमारी कंट्री है. सो वी सिंपली reside and we live and we walk like kings and queens. Further, that has opened the mouths of its treasures and has provided unique, precious 9 jewels, and that is deeply adored by scholars, and the world is crazy for it. So what he wants to say, what the poet wants to say, कवि कहना चाहते हैं कि जिसने अपना सारे resources हमारे लिए खोल दिए हैं, जितने उसके पास प्राइसलेस प्रेशियस रिसोर्सेज हैं, जेम्स हैं, उनको सारा हमारे लिए यूटिलाइज़ किया है. जिसको अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं स्कॉलर्स, लर्नेड पीपल, एंड द वर्ल्ड इज़ क्रेजी फॉर इट. और दुनिया उसके लिए बिल्कुल दीवानी है, बिल्कुल पागल है उस चीज़ के लिए. राइट. इफ़ आवर हार्ट डज नॉट मेल्ट फॉर इट, इज़ इट नॉट अ बर्डन ऑन द अर्थ? एंड देन ही आस्क्स, he inquires, he poses a question. वो एक सवाल पूछते हैं कि जो दिल इस चीज़ के लिए मेल्ट नहीं होता है कि इस देश ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं किया, इज़ इट नॉट अ बर्डन? क्या वो एक लाइबिलिटी नहीं है? क्या वो एक बर्डन नहीं है? क्या वो एक भार नहीं है इस धरती पे, इस अर्थ पे? इट इज़ सर्टनली बियॉन्ड अ डाउट दैट वी ऑल आर मॉर्टल्स. तो ये बिल्कुल बात सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, दैट वी ऑल आर मॉर्टल्स. मॉर्टल्स का मतलब होता है हु सिंपली आर गोइंग टू एक्सटिंग्विश और डाई वन फाइन डे. फर्दर, द लैम्प ऑफ टाइम इज बर्निंग कॉन्टिन्यूसली एंड द लवर्स आर गोइंग टू गो अवे फॉर एवर. तो जो लैम्प ऑफ टाइम है, कालदीप है, द टाइम इज सिंपली टिकिंग, इट इज़ मूविंग अहेड, राइट, एंड कॉन्टिन्यूसली. माई अपॉलॉजीज. एंड जो उसमें लवर्स हैं, लवर्स मतलब हु लव द कंट्री और पीपल इन अ वे, राइट, दे आर गोइंग टू गो अवे. वो हमेशा के लिए चले जाएंगे, राइट. वी ऑल हैव लॉस्ट आवर लव्ड वंस, आई मीन like anything, right? And this is the universal fact in any part of the country, any part of the globe, across this blue planet Earth. Everything is in our hands, be it cannon or sword. So सब कुछ हमारे हाथ में है. जो हम कैनन बोलें, हम स्वॉर्ड बोलें, मतलब तोप बोलें, तलवार बोलें, कहने का मतलब है वी कैन डू वंडर्स फॉर आवर motherland, for our mother nation, right? We can do everything, but the heart which has got no love for the nation is simply a piece of stone. तो जो हृदय है वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. So this is all about the summary of these stanzas that we did, and now we will move ahead to some question answers. Thank you. Let us look at the introduction of the poet. कवि से परिचय. स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया. सो दिस पोम दैट इज़ मदरलैंड, स्वदेश, इसके जो रचयिता है, रचयिता कहते हैं हम लोग हु हैज़ क्रिएटेड इट, हु हैज़ कंपोज्ड इट, उनका नाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, right? He has taken another name, Sanehi, as well, right? कई बार इसको हम pseudonym भी कहते हैं, right? वो हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है, जिन्होंने ब्रज भाषा बेसिकली ब्रज की साइड बोली जाती है, वेस्टर्न यूपी में बोली जाती है. इट्स अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी, एंड मथुरा वृंदावन की साइड पे ये भाषा ज़्यादा बोली जाती है. उसमें उन्होंने लिखना प्रारंभ किया. सो ही स्टार्टेड राइटिंग इन ब्रज भाषा, राइट. एंड देन खड़ी बोली मतलब जो वेस्टर्न यूपी में हिंदी का डायलेक्ट है उसको हम खड़ी बोली बेसिकली बोलते हैं. उसमें श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया. श्रेष्ठ मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट. ही मेड हिज प्लेस फॉर हिमसेल्फ. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ. सो ही टुक बर्थ इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा. सो ही हिमसेल्फ सेड, स्वयं मतलब योरसेल्फ, हिमसेल्फ इस केस में, कि सरकारी नौकरी के कारण, इट सीम्स दैट ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई.
सो उन्होंने स्नेही के अतिरिक्त मतलब बिसाइड्स, अलावा, राइट, मुझे दूसरा उपनाम मतलब जो स्यूडोनिम है, मुझे त्रिशूल रखना पड़ा। त्रिशूल कहते हैं ट्राइडेंट को, राइट। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। सो बिसाइड्स राइटिंग फॉर स्वदेश और फॉर लव फॉर मदरलैंड, पेट्रियाटिज्म, उसके अलावा उनकी जो कविताएं, उसके अलावा उन्होंने किसान मजदूर हुआ, लैंडलेस लेबरर्स, जो किसान होते हैं बट मजदूरी का काम करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लैंड, तो दूसरों के लैंड्स पे काम करते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ कहते हैं सोशल मैल प्रैक्टिसेस, राइट, आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। एंड अदर टॉपिक्स, विषय कहते हैं टॉपिक को, उस पर बहुत इम्पैक्टफुल, प्रभावकारी मीन्स इम्पैक्टफुल कविताएं लिखी हैं, पोम्स लिखी हैं, राइट। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। सो त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी नोटवर्दी क्रिएशंस में से हैं, right? So now we'll move to part से, that is मेरी समझ से. So the first one is निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा एस्ट्रिक्स. अब बनाइए. कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं. So these questions may have more than one right solution, right? So the first one is वह हृदय नहीं है पत्थर है. इस पंक्ति के में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, तो उसमें हम देख सकते हैं संवेदनहीनता से. संवेदनशील वो होता है हु हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस, सेंसिटिविटी, और संवेदनहीनता मीन्स हु हैज़ नो सेंसिटिविटी एट ऑल, राइट. निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है, राइट. देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता. हम समझ पाते हैं पूरी कविता पढ़ के दैट द करेक्ट आंसर इज देश के प्रति प्रेम. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. जस्ट वन मोमेंट, वेयर इट इज. या हम हैं जिसके राजा रानी. इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए. प्राकृतिक संसाधन कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को. देश की शासन व्यवस्था के लिए, या जो हम शासन व्यवस्था हुआ हु रूल द रूल इन द कंट्री. देश के समस्त नागरिकों के लिए, या ऑल द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, या देश के सभी प्राणियों के लिए, और ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द नेशन और द कंट्री. सो अगर हम इसमें समझना चाहें तो कायदे से आंसर इसका है थर्ड, देश के समस्त नागरिकों के लिए, मगर हम इसमें देश के सभी प्राणियों के लिए भी ले सकते हैं. सो बोथ द आंसर्स कैन गो, राइट, और वी कैन ऑप्ट फॉर बोथ द आंसर्स टुगेदर. चौथा है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है. सो अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें कवि ने बोला है कि हृदय पत्थर के समान है. हाउएवर, अगर हम सबसे अप्रोप्रिएट देखना चाहें, इन केस वी ओनली हैव टू चूज़ वन, उसमें हमें बोलना पड़ेगा जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, राइट. बाकी भी चीज़ें हैं, मगर ये बाकी चीज़ें किसके लिए हमने बोली हैं? देश प्रेम के लिए. सो अगर हम सिर्फ एक ऑप्शन लेना चाहें तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मिलकर करें मिलान. सो लेट अस मैच द कॉलम्स. स्तंभ 1 दैट इज कॉलम 1. क्रम कहते हैं सीरियल नंबर को. स्तंभ 1 कॉलम 1 एंड स्तंभ 2 कॉलम 2. सो द फर्स्ट वन गोज विद द थर्ड वन. जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं. That goes with the third one, क्योंकि इसका अर्थ ये है that simply reads, जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता. He or she is unable to attain the destination, right? Who has simply given up the courage. सेकेंड पे आ जाते हैं. जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं. सो सेकेंड का हम जाते हैं फोर्थ पे, उसका मीनिंग का देखने के लिए. जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन
निष्फल और अर्थहीन है। सो दैट दोज हु आर अनेबल टू एनकरेज राइट अदर्स, राइट मोटिवेट अदर्स, उनका जो जीवन है वो निष्फल है, दैट इज़ मीनिंगलेस, अर्थहीन है, मीनिंगलेस है पूरा जीवन। थर्ड पे आ जाते हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। सो थर्ड का फर्स्ट में चले जाते हैं, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। ज्ञान संपदा का मतलब जो हमारा नॉलेज बेस है, उससे समूचा, समूचा मतलब एंटायर, समूचा कहते हैं एंटायर, विश्व वी नो वर्ल्ड, प्रभावित है, राइट, इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस्ड है। लास्ट वन है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। सो इसमें हम सेकंड पे चले जाएंगे। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जैसे युद्ध में, वॉर में, राइट, या किसी बैटल में, छोटी बैटल में तोप और तलवार की ज़रूरत होती है, कैनन एंड स्वॉर्ड्स की ज़रूरत होती है पुराने ज़माने के हिसाब से। अब तो मिसाइल्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स एंड व्हाट नॉट आ चुका है, ठीक है ना। उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए, सो द वेलफेयर, द ग्रोथ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, क्या चाहिए होता है? साहस, करेज एंड इच्छा शक्ति, राइट, दैट इज योर डिटर्मिनेशन, राइट, की आवश्यकता होती है, दैट इज नीडेड। यह चित्र है तोप का, जिसे हम कैनन कहते हैं, और नीचे जो बॉल्स हैं उनको हम कैनन बॉल्स कहते हैं। मेरा आप सभी से सविनय अनुरोध है कि देश के प्रति हमेशा लगाव रखें, प्रेम रखें, जहाँ भी जाएं मगर हमेशा प्रेम रखें। हमेशा जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, अवश्य करें। एज अ स्टूडेंट वी मस्ट स्टडी वेल एंड वी मस्ट डू वट एवर बेस्ट वी कैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, सोसाइटी एंड द एंटायर नेशन। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।